बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज HTML CSS की वीडियोस के बाद हम डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट को। और इस सेशन में देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली फॉर एन ओरेकल एपेक्स डेवलपर, और ये क्यों यूज़ होती है, इसका कोई बेनिफिट है भी सही या जस्ट ये बस एक एडिशनल आप कह लें या नाइस टू हैव जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है। तो आइए देखते हैं। मैं आज थोड़ा सा इसको एज अ आई मीन फॉर ओरेकल PL SQL डेवलपर उसको हम देखेंगे कि इसके सिंटैक्स क्या होता है, इसमें कैसे कंडीशन लगती हैं, लूप्स कैसे लगते हैं, वेरिएबल्स कैसे डिफाइन होते हैं, ताकि हमारी एक बेस बन जाए। अब HTML की अगर आप लोगों ने वीडियो या CSS की देख ली तो एक हमारा बेस क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के हम बेसिक्स आज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम फिर इन चीज़ों को जाके यूज़ करेंगे ओरेकल एपेक्स में। तो आइए देखते हैं। ओके जी, सबसे पहले हम आते हैं क्रोम में और मैं ओपन करता हूँ W3 स्कूल्स। और अगर आप देखें तो HTML CSS हमने कर लिया था, अब हम आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, ये इसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये सारे जावास्क्रिप्ट के बारे में मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात हुई हुई है। ठीक है, तो इसको जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, JS भी कहते हैं, जावा स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं। और ये वाइडली क्यों यूज़ होते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट क्यों, इसमें इसके क्या बेनिफिट क्या है। एक्चुअली तो जावास्क्रिप्ट है, इसका प्लस पॉइंट एक तो ये है कि ये ब्राउज़र में होती है। मतलब इसका जो इंजन है ना, आपका लेट्स से क्रोम ब्राउज़र है ना, इसके अंदर है। अब इसको डेवलप करने के लिए आपको कोई और टूल नहीं चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। आप जस्ट नोटपैड लें, उसमें कोड लिखें और चलाएं। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, विजुअल स्टूडियोज वगैरह वो जस्ट होता है फॉर गुड कोडिंग और फॉर्मेटेड ताकि आपको हेल्प आउट मिले। अदरवाइज ये आप नोटपैड में जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें और ब्राउज़र में चलाएं। तो इसका जो ब्राउज़र में है ना इंजन, वो इसको एक किस्म का आप कह लें कि और अगर आपकी एप्लीकेशन भी उसको सपोर्ट करती है जैसे कि ओरेकल एपेक्स, तो आपको देखें ना एक एज मिल जाता है, एक एडिशनल चीज़ मिल जाती है। आल्दो के ओरेकल एपेक्स में ऑलरेडी काफ़ी हद तक जावास्क्रिप्ट है, लेकिन फिर भी अगर उससे आगे आपने जाना है, उस के रिक्वायरमेंट्स आपकी ज़्यादा है या डिफरेंट हैं, तो आप फर्दर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक तो आ गया जावास्क्रिप्ट। एक आजकल आपने सुना होगा नोड जेएस। अच्छा भाई, अब नोड जेएस क्या चीज़ है, ये कोई जावास्क्रिप्ट से भी कोई आगे चीज़ आ गई। तो उसमें क्या हुआ कि इस वक्त आपका जो ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट का इंजन है ना, उसका ब्राउज़र के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन तो ठीक है, लेकिन जब आपने ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम्स की को एक्सेस करना हो, प्रिंटिंग को एक्सेस करना हो, या मतलब स्कैनर को करना हो, या वो सारी चीज़ें जो होती है ना लोकल रिसोर्सेज, ब्राउज़र को एक्सेस नहीं होती, ब्राउज़र उनको एक्सेस नहीं कर पाता या नहीं करता। कि आप बैठ के इधर से करेंगे जी, आप लेट से फॉर एग्जांपल आप मुझे मैक एड्रेस चाहिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, या कोई और कोई चीज़ भी आपको मशीन की, तो वहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट नहीं जाएगा क्योंकि ब्राउज़र्स को ये एक्सेस नहीं होती, जिस फॉर सिक्योरिटी रीजंस। ये नहीं है कि इसमें जावास्क्रिप्ट की कोई लिमिटेशन है, आपके ब्राउज़र को इतनी एक्सेस ही नहीं दी जाती, क्योंकि अदरवाइज ज़ाहिर है वायरसेस और वो सारा चीज़ आ जाती है। अब उसके लिए एक और ये हमारा स्कोप इसमें नहीं होगा उसका नोड जेएस का, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओरिएंटेशन दूंगा, मे बी नोड जेएस को सेपरेटली कवर करें। अच्छा, अब नोड जेएस में क्या है, वो उन्होंने क्या किया कि इस इंजन को, जावास्क्रिप्ट को सी प्लस प्लस में कंपाइल करके एक आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर दे दिया, जो कि ब्राउज़र इंडिपेंडेंट हो गया। अब आपको उसके लिए ब्राउज़र नहीं चाहिए। यहाँ पे तो जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में चलेगी ना, और कोई इसका नहीं है। वो क्या कर दिया, वो उन्होंने सेपरेट बना दिया।
अब आपका ओरेकल एपेक्स उसको कॉल कर सकता है, वो ओरेकल एपेक्स और डेटाबेस से कनेक्ट कर सकता है, सारा कुछ कर, और प्लस वो लोकल रिसोर्सेज को कनेक्ट कर सकता है। तो उसका प्लस, अब उसमें क्या है कि वो यहाँ पे तो सिर्फ आपको ब्राउजर चाहिए होता है ना, उसमें आपको नोड जेएस आपकी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ता है। छोटा सा टूल है, मतलब छोटा सी सॉफ्टवेयर, सी प्लस प्लस में उन्होंने डेवलप किया और जस्ट रैप करके तो दे दी है, लेकिन है जावास्क्रिप्ट, सिंटैक्स सारा यही है, सारा कुछ यही है। तो उसमें ये अच्छा प्लस उसमें उन्होंने लाइब्रेरीज काफ़ी दे दी है कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप लाइब्रेरी को इंपोर्ट करें, फंक्शनलिटी यूज़ करें। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट फाइल्स के साथ करना है, आप एफएस की उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करें, वो इंपोर्ट भी वो बहुत इजी हो जाता है, कमांड देते हैं, वो आपके इंस्टॉल हो जाता है और आप उसको इंक्लूड हो जाता है, दैट्स इट। तो उसमें आपको ये काफ़ी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो अगर आपने ओएस से रिलेटेड कोई चीज़ एक्टिविटी करनी है, इवन फ्रॉम ओरेकल एपेक्स या आपके जावास्क्रिप्ट, तो वो वहाँ पे आपकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो उसके लिए आपको फिर नोड जेएस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, ओरिएंटेशन हो गई आपकी जावास्क्रिप्ट की, और ये कुछ फर्दर आपने अगर इसमें रीडिंग करनी है तो आप बेशक करें, इसमें आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन यू, हम इतनी थ्योरी में नहीं जाएंगे। तो अगर ये देखें, ये आपका कोड है, ये टर्न लाइट ऑन, टर्न ऑफ। अब देखें ना, ये हमारा था, मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस करूँ, ये देखें ना HTML है। अब HTML में इन्होंने क्या किया है कि ये बटन दे दिए ऑन ऑफ के, अब HTML में तो ये नहीं हो सकता था। ठीक है ना, ये देखें ना, ठीक है। तो अब ये चीज़ है, ये अब जब आपको अब बीच में इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डाल देंगे, तो ये देखें ना ऊपर इन्होंने दिए हुए एट्रीब्यूट वैल्यू कैन चेंज, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज। ठीक है, तो ये देखें ना, ये यहाँ पे किया हुआ है सारा, डॉट सोर्स src, ये तो यहाँ पे भी डाल दिया, ये बाई एलिमेंट आईडी, ये उसका आईडी उठा लेंगे। ठीक है, और उसका ये चेंज कर दिया, तो उसका एट्रीब्यूट ही चेंज कर दिया। ये दो जिफ फाइल है ना, एक येलो है और ये है, और एक विदाउट कलर है, तो बस वो उसको चेंज कर देते हैं तो चेंज हो जाता है। तो लेकिन इसके लिए अब जावास्क्रिप्ट यूज़ हुआ है, अदरवाइज तो हम HTML में ये बटन तो बना सकते हैं, लेकिन उस पर जो ये फंक्शनैलिटी है ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डालते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में स्टेटमेंट, ये जो इसकी एक है ना लाइन, ये वाली, ये जो कोड है, ये एक स्टेटमेंट है, और आगे अगर देखें ना तो सेमी कॉलन है, तो अगर आपने PL SQL यूज़ किया हुआ है तो वो सेम है, राइट। अच्छा, इसमें ये भी आपने एक वेरिएबल को अब ये देखें ना, यहाँ पे लेट दिया x कामा वाई कामा जी, तो ये तीन वेरिएबल एक ही में डिक्लेयर हो गए। डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये ऑप्शन भी है आपके पास। अच्छा, फिर जी में उनको प्लस कर दिया, तो ये देखें ना, 4 स्टेटमेंट्स आ गई, राइट। इसमें एंड पे भी सेमी कॉलन होता है, अभी इस में नहीं जाते। अच्छा जी, फिर आ जाता है जी जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स क्या है। तो ये देखें ना, वेरिएबल्स क्रिएट करना है, उनको यूज़ कैसे करना है ये इसमें बताया गया है। तो जो भी जिसने ऑलरेडी PL SQL की डेवलपमेंट की हो उसको तो ये आइडिया होता है। अच्छा, अब कमेंट कैसे करना है, ऑलमोस्ट सेम है, कोई इसमें ऐसा मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। अगर आपने सेपरेट लाइन पे करना है तो भी आप डबल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे, और अगर सेम लाइन पे करना है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये देखें, और अगर आपने ब्लॉक करना है तो सेम ओरेकल की तरह, राइट। तो ये आपकी कमेंट, और ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी कोड में प्रॉपर कमेंटिंग करें ताकि आइडिया हो सके। अच्छा, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के चार तरीके। एक तो होता है ऑटोमेटिक, कि वो आप करते हैं तो वो खुद ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये कौन सी टाइप है, और उसको आपको सेपरेटली नहीं करना पड़ता। जैसा कि ये अब इसमें हमने तो डिक्लेयर नहीं किया, हमने कहा जी x = 5, तो इसने ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर कर लिया कि ये जो 5 है ये न्यूमेरिक है।
क्योंकि इसकी वैल्यू न्यूमेरिक असाइन हुई हुई है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है var, जो कि वेरिएबल के लिए होता है। अब इनके ना तीनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ठीक है। ये जो वार होता है ये क्या होता है, ये ग्लोबली यूज होता है। ग्लोबली मींस अगर आपने इसको आउटसाइड फंक्शन भी डिक्लेयर कर दिया तो इनसाइड फंक्शन इसकी ये आप यूज कर सकते हैं, जो वार के साथ डिक्लेयर करते हैं। जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो नहीं कर सकते आप। ठीक है। लेट का बेनिफिट क्या है कि लेट के साथ आप जब एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसको दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन वार के साथ बार बार कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा लेट का जो बेनिफिट है कि बेनिफिट आप कह लें, ये जो भी यूजेज है कि आपने एक दफ़ा इसको डिक्लेयर तो कर दिया। लेट से फॉर एग्जांपल आपने कहा लेट एक्स इज इक्वल टू 5। अब उसके बाद आप एक्स की वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन दोबारा एक्स को ना डिक्लेयर नहीं कर सकते। ये भी हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब कांस्टेंट में क्या है, सेम लेट की तरह है कि जी आप एक दफ़ा इसके साथ कर सकते हैं लेकिन दोबारा नहीं कर सकते। लेकिन इसका एडवांटेज ये है या इसका एडिशन ये है कि इसकी वैल्यू को फिर आप चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने कहा जी कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू 5, तो अब एक्स इज इक्वल टू 5 ही रहेगा। या आप कह लेंगे जी कॉन्स्ट पाई, पाई की वैल्यू आप दे देते हैं, या आपने कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको आपने कांस्टेंट रखना है, आप उसको चेंज ना करें। ये अक्सर में जब लेंथी कोड्स होते हैं तो उसमें ये कंट्रोल्स देते हैं चीज़ों के, ताकि आप गलती से भी उसको दोबारा कोई चीज़ असाइन ना करें और वो थ्रू आउट द कोड सेम रहे। ठीक है जी, इसके लिए कांस्टेंट यूज होता है। ये अब नीचे एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स आपको ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगी। उसमें कोई ऐसा मुझे ये देखें ना, ये कॉन्स्ट कर दिया, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्ट कर दिया। ठीक है। अब ये देखें ना, ये इसने पूरे इक्वेशन में ही उसको कॉन्स्ट करके डिक्लेयर कर दिया इस चीज को, और साथ ये भी लिख दिया। तो ये मुख्तलिफ सिंटेक्स हैं, आप इसको अगर जब आप करेंगे यूज़, आप इस साइट को या गूगल कर सकते हैं। कोई इसमें एज सच आप कहने के रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दे दिया है जी लेट को यूज़ करना, ये आप ट्राई करें। कॉन्स्ट को किया। अच्छा, ऑपरेटर ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा डिटेल में इसमें भी जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपने अगर पी एल सीक्वल की हो तो आपको ऑपरेटर्स का पता है। ये अगर आप देखें तो ये आपका आ जाता है एडिशन ऑपरेटर, ये वाला। और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो वैल्यूज़ को असाइन करता है। ठीक हो गया। ये देखें ना, ये अब असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसी तरह माइनस होगा, इसी तरह सब्सट्रैक्ट होगा, इस तरह मल्टीप्लाई होगा, सेम है वो, कोई इसमें ऐसा चेंजेस नहीं है। ये देखें, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई, आपने उधर असाइन कर दिया है। और ये यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। डिवीजन है, तो आप फोकस करें जो कॉमनली आप यूज़ करेंगे। तो और ये जो होता है, ये मॉड्यूलर, ये रिमाइंडर लेने के लिए होता है, परसेंटेज। अगर आपने डिवाइड करना है तो डिवाइड में तो आपको रिमाइंडर तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें रिमाइंडर मिलेगा कि रिमेनिंग कितना है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अरिथमेटिक, या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आ गए। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं असाइनमेंट। अब इसमें असाइनमेंट के भी अगर अदर दैन आपने सी प्लस प्लस या कोई भी लैंग्वेज की हुई है तो उसमें आपको ये इस तरह के ऑपरेटर्स मिलेंगे। ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स होते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको मस्ट नहीं है, ये आपको फैसिलिटी देते हैं। जब आप कोई लूप्स लगाते हैं या कोई इंक्रीमेंट्स करते हैं, उसमें आपको ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है। तो इस वक्त हमारा यहाँ पे पर्पज़ ये नहीं है कि हमने जावास्क्रिप्ट को कोई उसके एक एक चीज़ को मास्टर करना है, बल्कि हमने अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स लेके जाना है ओरेकल एपेक्स में। ठीक है जी। अच्छा, फिर आ गई डाटा डाटा टाइप्स आ गई, ये मुख्तलिफ डाटा टाइप्स आ गई। ये आप देख लें, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। स्ट्रिंग है, नंबर है, बिग इंटीजर है, बूलियन है, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, ऑब्जेक्ट, ये मुख्तलिफ है। ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है। ये बूलियन होता है, वो ट्रू फॉल्स होता है। और ये आपका स्ट्रिंग आ गया, ये आपका नंबर्स आ गए। ठीक है। ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा है। ये उन्होंने एक एरे बना ली पर्सन की, अब उसमें सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ गई। अरे ये देखें ना, ये अरे आ गई। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बना दी, ये अरे बना दी, और डाटा ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, अब फंक्शंस आ जाते हैं।
हाँ, ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फंक्शंस हो गए। फिर हमने डिस्कस करेंगे इफ़ कंडीशंस, लूप, स्पेशली फॉर लूप। तो इसमें जो आपको मेजर एक तो डिफरेंस नज़र आएगा ना, ब्लॉक का आएगा कि ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप देखें ना, यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये ब्रैकेट, ये आपका इस फंक्शन का की बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस वैसे तो नहीं पता चलेगा कि आपका फंक्शन कहाँ तक है, तो यहाँ तक ये स्टार्ट हो रही है ब्रैकेट और ये एंड हो रही है। उसके दरमियान में जितनी स्टेटमेंट्स होंगी वो इस फंक्शन की हैं। राइट, अब ये ओरेकल में नहीं है ऐसा, ये ब्रैकेट नहीं है वहाँ पे, लेकिन आप अगर कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे सीखेंगे अदर देन पी एल SQL आई वुड से, जो आपके है जावा हो गया या कोई भी हो गया, C++, एनी, तो उसमें आपको ना ये चीज़ें नज़र आएंगी, ऑलमोस्ट कॉमन होंगी। तो अगर आपने एक जगह लर्न कर लिया तो वो बाकियों में भी चलेगी। अब अगर देखें तो हमने पहले का फंक्शन, उसका नाम दिया और उसका पैरामीटर की लिस्ट दे दी, और ये उसका कोड की बॉडी दे दी। सिंपल इज दैट। अच्छा, फंक्शन ने अब वैल्यू रिटर्न करनी है, सेम जैसा ओरेकल पी एल SQL में आपने रिटर्न इनटू ये कर दिया। अब आप देखेंगे जो पी एल SQL में आप फंक्शंस कर रहे होते हैं, फंक्शनैलिटी आपको वही मिलेगी। अब क्या होता है कि हर लैंग्वेज में या हर टूल में थोड़ा उसको डिफरेंट किया होता है, उसको राइट करने का या उसको डिक्लेयर करने का या उसको कॉल करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है। अगर आपने फंक्शंस कर लिया तो, अगर आपको फंक्शंस का है आइडिया, तो वो स्टेट सेम है। राइट। अच्छा, इन्वोक्स कॉल्स द फंक्शन। ठीक हो गया जी, ये फंक्शन कॉल हो जाता है। उसके अलावा ये अब देखें ना, ये फंक्शन है कि 2 सेल्सियस करेगा। फ़ारेनहाइट आप इसको पैरामीटर के तौर पे इन कर रहे हैं, और ये यहाँ पे रिटर्न में उसने साथ ही कैलकुलेशन भी कर दी, इनटू फ़ारेनहाइट -32, ये फार्मूला लगा दिया, और उसको ये वैल्यू देखें ना, साथ ही रिटर्न में लिख दिया। और यहाँ पे जब ये आपने किया तो वो उसको रिटर्न करके दे देगा कि कितनी वैल्यू बनती है। एक इसको यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अब ये देखें ना, ये इसका मैसेज दे रहा है, जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन्वोक कॉल अ फंक्शन टू कन्वर्ट फ्रॉम फॉरेन टू। अब इसमें उसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, पास नहीं की हुई। अगर आप देखें तो मैं यहाँ पे वैल्यू पास करता हूँ, लेट्स से 100। अब देखते हैं, ये देखें, ये अब आ गया ना 37। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पास करनी है जितनी भी आपको चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 99 करता हूँ, तो 37 पॉइंट समथिंग आ गया, 98 पॉइंट कुछ होगा शायद, ये 36 पॉइंट जो बॉडी टेम्परेचर होता है। राइट। तो अब उसने क्या किया यहाँ पे कि जी, ये वैल्यू में इस फंक्शन को कॉल करके रिटर्न किया, तो अब वैल्यू में आपका आ गया ये 36 पॉइंट समथिंग, और उसको यहाँ पे उसने वैल्यू को प्रिंट कर दिया, तो ये यहाँ पे प्रिंट आ गया। बस ये चीज़ है। राइट। ये आपका हो गया फंक्शन। अब फंक्शन को आपने ज़रा डिटेल में देखना है, क्योंकि ये ज़्यादा चीज़ यूज़ होने वाली है, और मैक्सिमम ये यूज़ होगी। ये होगी या वेरिएबल, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये फंक्शंस, और प्लस हम डिस्कस करेंगे आगे लूप्स और कंडीशन। ठीक हो गया जी। अब आगे आते हैं स्ट्रिंग्स। ये भी आपके तकरीबन यूज़ होते हैं। तो आपने स्ट्रिंग्स का तो आपको आइडिया है ऑलरेडी कि जो वैल्यू आपकी स्ट्रिंग में होती है, टेक्स्ट जो होती है, उसको आप स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रिंग के मेथड्स आ गए आपको, कि स्ट्रिंग जब आपको स्ट्रिंग पे आपने कोई क्या अप्लाई करना है मेथड। लेट से फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ लेनी है, या उसको डाटा टाइप करना है, जो भी ये उसमें ना आप उसमें ये यूज़ करेंगे आप मेथड्स। ठीक है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। और मेथड्स या नॉर्मली ये आप ना डॉट के साथ लिखते हैं। इधर मैं एक दो चीज़ें दिखाना चाह रहा था, वो शायद इस पेज पे हैं या किसी और पे हैं।
ये सैम्पल्स टेम्पलेट्स में आ लेते हैं, ये भी है। स्ट्रिंग सर्च, ये सर्च में आ गया स्ट्रिंग्स। ये नहीं था, मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, स्ट्रिंग मेथड में ही है। ये लेंथ आ गई, ये आ गया अपर केस, लेट्स से फॉर एग्जांपल टू अपर केस है, ये चीज़ थी। यस, ये अब टेक्स्ट है, यहाँ पे आपने उसको वैल्यू असाइन की हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे आपने कहा कि जी टेक्स्ट वन डॉट, अब आपने मेथड अप्लाई कर दी टू अपर केस। अब ओरेकल में हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, वहाँ पे वो ऐसा नहीं है, और यहाँ पे आपने कर दिया तो ये आपको अपर केस कर दे और ये लोअर केस कर देगा। तो इस तरह के ये आपको स्ट्रिंग के मेथड्स मिल रहे हैं। नंबर्स में भी ऐसा ही होगा, ये नंबर्स हैं आपके, ठीक है, ये आपने देख लेना है कि इनको डिक्लेयर करना है। फिर नंबर्स के मेथड्स आ जाएंगे कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या जो भी प्रिसीजन वैल्यू ऑफ व्हाटएवर, ये जब आपकी जो ज़रूरत होगी तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। नंबर की प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाता है अरे। अरे भी आप यूज़ करेंगे फॉर श्योर। तो ये आपको देखना, जैसे वेरिएबल आपने डिफाइन किया ऐसे ही आपने अरे को डिफाइन कर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अरे में आप लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉमा के साथ नेक्स्ट वैल्यू देते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय यहाँ पे एक अरे डिफाइन करते हैं, तो एम्प्लॉय के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, जैसे आप एक टेबल की एक रो में नहीं देते पूरी, वो यहाँ पे आप देख के तो फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जब आपने अरे की, अब ये देखें उसने अरे डिफाइन की लेकिन इसको असाइन कुछ नहीं किया। अब उसने कहा जी जो इसका जीरो पोजीशन है ना, इस इंडेक्स की जो पहली पोजीशन होगी वो जीरो से स्टार्ट होती है अरे, उसमें आपने ये लिख दिया। सेकंड जो है, जो नॉर्मल सेकंड होगी लेकिन अरे में वो फर्स्ट है, वो ये आ जाएगा, और ट्रू में आ जाएगा BMW, राइट। अच्छा, ये आपकी अरेज हो जाएंगी और फिर आप इनको एक्सेस करेंगे उनकी वैल्यूज को। ये देखें, ये आप इसकी जीरो पे ये असाइन कर रहे हैं, राइट। अब आप एक और देखें यहाँ पे कन्वर्टिंग अरे टू स्ट्रिंग। अब इसने क्या किया है कि ये फ्रूट्स की जो अरे थी, ये उसको टू स्ट्रिंग कर दिया। ये देखें ना, उसको स्ट्रिंग बना दिया, वो पूरी अरे को एक स्ट्रिंग बना दिया। तो ये इसमें ना, अब फॉर एग्जांपल जस्ट इससे आपको ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी अरे कन्वर्ट हो गई एक स्ट्रिंग में। इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा ये हमारी अरे आ गई, ये ऊपर हेडिंग आ गई। उसके अलावा ये हमने एक अरे डिफाइन की, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। स्पेसेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इसमें अरे पहले आ गई। अब मैंने अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल इसमें कुछ और ऐड करना है, ऑरेंज भी हो गया, एप्रिकॉट डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारी अरे आ गई विद 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है, ये हमारे पेज में आ गए। अब इसको एक तो तरीका ये है कि हमको लूप लगाएं, ये को करें कि को एक्सेस करें। दूसरा है कि ये जस्ट हमने मेथड यूज़ किया और टू स्ट्रिंग करके इसको हमने डिस्प्ले कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे भी मैंगो आ रहा है, तो अभी ये फुल आ जाएगा एप्रिकॉट तक, ये देखें, जस्ट विद सिंगल। तो ये जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट्स आप कह सकते हैं कि आपको ऐसे मिल जाएंगे। फिर अरे के मेथड्स हैं, अरे की लेंथ लेनी है, अरे टू स्ट्रिंग है, तो ये आप मेथड जो अभी हमने एक देख भी लिया है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अरे में सर्च करना है तो आप अरे का वो सर्च भी कर सकते हैं। तो ये इसके रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल हैं होती हैं आपको। फिर आपको डेट के फंक्शंस मिल जाएंगे, इसमें डेट की चीज़ें, ये देखें, ये इसको डेट असाइन कर दी गई है और फिर आप प्रिंट कर देंगे तो वो आपकी ये करंट डेट है, राइट। फिर डेट फॉर्मेट्स हैं आपके, ये आप देख लें। अच्छा जी, उसके अलावा आपका मैथ आ गया। आपने देखे ना मैथ डॉट पाई, तो ये आपको पाई कैलकुलेट करके दे देगी। ये देखे ना, ये पाई की वैल्यू मैथ
डॉट पाई। तो ये ना बिल्ट इन इनके ऑलरेडी फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसमें आपको ज़ीरो से नहीं करना पड़ता। अब रैंडम फंक्शन है, आप यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम कर देंगे तो आपको रैंडम नंबर हर दफ़ा नया नंबर मिल जाएगा। ये देखें, ये नंबर चेंज होता रहेगा, ये क्योंकि मैथ डॉट रैंडम, और मैथ के अंदर अब ये काफ़ी सारी आपको चीज़ें मिल रही हैं। बूलियन तो ट्रू फॉल्स होता है, यस नो जिसको कहते हैं, ऑन ऑफ कहते हैं, जो भी आप इसको अपने तौर पे करना चाहते हैं। तो ये जब कंपैरिजन करते हैं तो ट्रू फॉल्स होता है, तो ये बूलियन है। ठीक है, ये देखें ना, ये बूलियन। तो इसमें इन्होंने ये ऐसे दे दिया है बूलियन के, आप कंडीशन चेक करके ना ये बता सकें। और इसमें ये आपको इक्वल टू है, ये आपका ग्रेटर देन है, ये लेस देन है ऑपरेटर्स। ये कंपैरिजन जो आप करते हैं ना उसके लिए है। अब जेएस कंपैरिजन में ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें हैं। ग्रेटर देन इक्वल जब आप कंपैरिजन करते हैं, नॉट इक्वल सेम है जैसे ओरेकल में है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इफ़ कंडीशन में। ये ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस एप्लीकेशन या कोई चीज़ भी डेवलप करेंगे तो आपको कंडीशन तो ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें अब इफ़ कंडीशन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो मैंने आपको सिंटेक्स बताया था ना फंक्शन का, जैसे ये देखें ना, ये ब्लॉक या बॉडी आपका आपकी डिफाइन करती है उसका स्कोप। अगर एल्स होगा तो उसकी ये अलग होगी। अभी हम देखते हैं, ये तो इफ़ का आ गया ना, अगर यहाँ पे एल्स है तो फिर ये ब्रैकेट आएगी, ये वाली। ठीक है, ये देखें, ये आ गई, इफ़ आ गया, उसके बाद आपकी कंडीशन आ गई। ठीक है, और फिर आपने ये उसकी बॉडी दे दी इफ़ की। अब क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं, अदरवाइज वो पहली स्टेटमेंट देखता है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो पहली एक स्टेटमेंट देखता है, नेक्स्ट नहीं जाएगा, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करेगा और बस। लेकिन जब आप ये दे देंगे तो ये इसके अंदर अगर आपकी 50 स्टेटमेंट्स हैं या 50 स्टेटमेंट्स हैं, तो वो 50 की 50 को वो उसका पार्ट कंसिडर करके वो एग्जीक्यूट करता है वन बाय वन। अच्छा, एल्स के बाद फिर वही है, ये देखें। अब इसने क्या किया, यहाँ पे एग्जांपल दी कि आवर इज लेस देन 18। ठीक है, अब ये देखें, ये ग्रीटिंग्स इक्वल टू दिस, ये। ठीक है, इसको ज़रा ट्राई करते हैं। और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें हमारा क्या है, स्टार्ट। अभी इस वक्त गुड डे चल रहा है, राइट, क्योंकि वो टाइम देख रहा है। तो इस वक्त जो हमारा है ना वो गुड डे है, गुड इवनिंग नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इसको भी निकाल देते हैं, इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकालते हैं, इसको भी निकाल देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखें, गुड डे हो गया ना, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट थी। अब होता क्या है कि आपने जब ये कोडिंग इसमें करनी है तो आपने वो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यूज़ करनी है कि आपने वो ब्रैकेट्स लगानी है ताकि आप गलती ना करें। अब मैं अगर इसको करता हूँ, ये गुड डे आ गया, इसकी मैं एक और कर देता हूँ, गुड डे सेकंड, SCCM सेकंड टाइम। ठीक है ना, अब रन करते हैं। ठीक है, अब देखें, अब वो कंफ्यूज हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें वो लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे स्टार्ट हुई, सॉरी, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यहाँ को सेम लाइन पे लगाएं या नेक्स्ट लाइन पे लगाएं, कोई मसला नहीं। ठीक है जी, ये आ देखें, ये आ गया आपका। अब हो क्या रहा है कि हमें वो इसलिए शो कर रहा है कि हमारा जो लास्ट है ना उसको लास्ट ये असाइन हुई है, इस वजह से वो हमें ये यूज ये शो कर रहा है, ये वाला, राइट। यहाँ आया तो इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट हुई। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी होती है। तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे इसका करना है, ये देखें, तो ये अब ब्रैकेट के अंदर क्योंकि है तो ये हमारा एक ही स्कोप है इसका, या उसको आप कह लें कि ये हमारा ब्लॉक है, बॉडी।
ठीक है जी। इफ की बाकी तो देखें आप, मेरी अजम्पशन ये है कि आप ऑलरेडी पीएलसी को आप यूज कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, जो किया एल्स इफ भी लगा दिया। अब यहाँ पे मे बी और जो स्पेलिंग या वो जो उसको डिफाइन करने का तरीका ओरेकल से या डिफरेंट हो, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है। तो यहाँ पे कंडीशन एक दफ़ा चेक हुई, फिर अगर एल्स में आता तो फिर कंडीशन चेक होगी, और अगर इधर भी फेल होता तो फिर एल्स में चला। अच्छा जी, स्विच आ गया। स्विच होता है आपका ये जिस तरह केस स्टेटमेंट है ना आपकी, वो वाला। ये भी ओरेकल पीएल सीक्वल में है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, लूप। अच्छा, इसमें अगर आप देखें लूप में, तो ऑलमोस्ट फंक्शनैलिटी सेम होगी, लेकिन इसको यहाँ पे डिफाइन करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अब ये देखें, सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन हो रही है इसकी, जो ये ब्रैकेट है इसके अंदर 3 होंगे। ये पहले तो आपका आ गया इनिशिएटर के, इसको आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, वो हमने कर दिया। फिर हमने दूसरी लगा दी उसकी कंडीशन, ठीक है, वो लगा दी हमने, देखें। और उसके बाद हमने इसमें इंक्रीमेंटर लगा दिया कि इसने हर दफा 1 2 3 4 5 6 वो इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो ये आई प्लस प्लस इज इक्वल, ये वो चीज़ है। ये एक्चुअली इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 है। ये मैंने आपको ऊपर दिखाया था, तो ये आपने देख लेना है। तो एक्चुअली ये एक इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर आपने माइनस करना है, मतलब डिक्रीमेंट करना है, और आप लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको 10 से इनिशियलाइज करते हैं और आप कहते हैं ये 1 पे आए, तो आप इसको माइनस माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस मीन्स आई इज इक्वल टू आई माइनस 1, राइट। तो बाकी तो जाहिर है वही उसी तरीके से फंक्शन है, वो कोई ऐसा नहीं है। अब इसमें आपने इसको जरा देखना है, ये चीज़। अब ये क्या होता है एक्चुअली, हम लिखते हैं ना वैसे कि टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस कुछ, मतलब और चीज़। तो बजाय उसके हम क्या करते हैं, दोबारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखने के ना, क्योंकि प्रीवियस टेक्स्ट की भी आपको वैल्यू चाहिए ना, उसकी बजाय हम यहाँ पे ये कर देते हैं। तो इसका मतलब है टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट प्लस ये जो कॉन्कैट आप करेंगे। तो ये थोड़ी सी डिफरेंस होती है, लेकिन आप अपने तरीके से जैसे नॉर्मली करते हैं टेक्स्ट टेक्स्ट भी करेंगे तो जावास्क्रिप्ट तो एग्जीक्यूट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जस्ट उन्होंने क्या किया होता है, हर एक में थोड़ा सा फैसिलिटीज दी होती हैं, अट्रैक्शन दी होती हैं कि आप उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनैलिटी पे आपने फोकस करना है कि एग्जैक्टली आपको फंक्शनैलिटी क्या चाहिए और आपको क्या मिल रही है। ठीक हो गया। इसको चलें ट्राई करते हैं। ये देखें ना, वो प्रिंट कर रहा है 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 तक, दिस नंबर इज, ठीक हो गया। ये देखें, दिस नंबर इज। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है, अब अगर आप देखें यहाँ पे कहीं पे भी प्रिंटिंग नहीं हो रही, मतलब ये प्रिंट जो हो रहा है ना, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा। यहाँ पे जस्ट वो ऐड कर रहा है। ये कैसे होगा, एक मिनट में आपको दिखाऊं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्लस, मैं इस प्लस को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि जो न्यू कमर होते हैं ना, वो इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसका अगर मैं सिंपल उसमें लिखूं, तो मैं इसको अगर प्लस को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या इन्होंने किया है, ज़्यादा लैंग्वेजेस में वर्जन्स या अपडेट्स आते हैं, तो वो कहते हैं यार 2 दफ़ा हमें ये लिखना पड़ता है, तो हम ये 2 की बजाय इस टेक्स्ट को करते हैं ख़त्म, इस प्लस को इधर ले आते हैं। तो इसका मतलब वही है। तो अब देखें ना, यहाँ पे जब उसने इस वेरिएबल को प्रिंट किया ना, इस टेक्स्ट को, तो ये सारी 5 लाइन्स इसमें थी ऑलरेडी, क्योंकि कॉन्कैट हुआ था। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा इसमें। अब ये डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हैं, इसमें मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। लूप है, वाइल लूप है, वो आप यूज़ करें। इसमें आप देखें ना, ये आई प्लस प्लस एंड पे किया हुआ है। इसका भी मैं ज़रा दिखा दूँ आपको, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं जावा स्क्रिप्ट में। आप सी प्लस प्लस करेंगे तो भी ये चीज़ें होंगी। ये लिखना इक्वल टू है आई इज इक्वल टू
आई प्लस वन। ठीक है, मैं ये लिखूं या मैं आई प्लस प्लस ये लिखूं। सेम इसी तरह अगर मैंने माइनस करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो मैं ये भी लिख सकता हूं माइनस, या मैं माइनस माइनस कर सकता हूं। अब ये आपकी चॉइस है। अगर आप जावास्क्रिप्ट में ये लिख देंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल सॉरी ये वाला यहाँ पे लिख देंगे तो भी चलेगा, या वो जो उसका एक दिया हुआ फंक्शनैलिटी वो कर लें, वो अब आपकी मर्जी है। ठीक है जी, ये देखें ना, सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये ऐसी है जैसे आपकी मुख्तलिफ कार्स या मुख्तलिफ मॉडल्स, मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं। अब उसमें आप देखें कि मुख्तलिफ फीचर्स होते हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी अगर आप देखें तो वो सेम है, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करना है। अब गियर किसी का ऑटोमेटिक होगा, किसी का फ्रंट पे होगा, किसी का डाउन होगा, किसी का बटन से होगा, लेकिन गियर से जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो तो सेम है, राइट। अब रिवर्स गियर हर गाड़ी में उस गाड़ी को रिवर्स ही करेगा, लेकिन उस गियर की जो लुक एंड फील आप कह लें, या उसको करने का तरीका, ऑपरेट करने का तरीका शायद डिफरेंट होगा, लेकिन उसका जो आउटपुट है वो सेम होगा। तो ये आपने एक चीज़ जहन में रखनी है। ब्रेक हो आ गई, जब आपने ब्रेक करना हो, ये ठीक है। और फिर आपका आ गया जी, ब्रेक के बाद हम आते हैं, और क्या चीज़ थी, हाँ, ये इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, जेसन। ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये देखें, ये क्या करता है आपका जेसन, आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह आपने डाटा ट्रांसमिट करना है, तो एक स्टैंडर्ड आ गया कि वैसे तो आपको देखें ना, आप यहाँ से भेज दें सीएसवी, आगे वो उसको समझना है ये क्या हो रहा है, तो ये एक इन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया जिसमें आप जैसन से भेजेंगे तो उसको आगे जब आप रिसीव करेंगे तो भी आपको पता होगा कि मैंने इसको कैसे डाटा में कन्वर्ट करना है। डाटा से मुराद उनको टेक्स्ट, रोज इनटू कॉलम्स, जो भी आपने उसको करना है वो आप कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखें, ये मेरे पास एक जैसन का डाटा है, ये देखें। सो जैसन टेक्स्ट डिफाइंस एन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, ये मेरा एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट बन गया। एन अरे ऑफ 3 एम्प्लॉयज रिकॉर्ड्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इसमें ये देखें ना, 3 रिकॉर्ड्स आ गए इस एम्प्लॉयज के। पहला ये आ गया जॉन का, दूसरा एना का आ गया, तीसरा पीटर का आ गया, राइट। तो ये आपको जैसन इस तरीके से मिलेगा। अभी हम जैसन को शायद डिस्कस ना इतना करें, लेकिन पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको एक आइडिया दे दूं कि जैसन जो आपका आ गया वो जावास्क्रिप्ट का ही एक स्टैंडर्ड है, जिसको फिर आप देखें ना, ये पार्सिंग करेंगे, जैसन पार्स पार्स करेंगे तो आप ये वैल्यू डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको ये चाहिए ना, तो ये आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे ना वन पे कर रहा है, वन का डॉट लास्ट नेम, तो ये डायरेक्टली आपको एक्सेस हो जाता है। तो ये कितना आसान हो गया है डाटा का। डीबगिंग, जरा कोड डीबगिंग को देख लें। कंसोल डॉट लॉग, ये क्या करता है, आपके कंसोल में प्रिंट कर देता है, ठीक है। अभी हम उसके कंसोल में या नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप ब्राउज़र के F12 करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, तो ये आपका कंसोल आ जाता है, और ये राइट साइड पे। अच्छा, अब इसके मुख्तलिफ टैब्स हैं आपके, ये देखें, ये कंसोल आपका आ गया। ये जो यहाँ पे जितना भी एग्जीक्यूट हो रहा था वो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टेस्ट, ये देखें, ये उसने आउटपुट दे दिया, टेस्ट, ठीक हो गया। तो ये आपका आ जाता है कंसोल। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम इस पे भी जाएंगे कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, और
कैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं एलिमेंट को करता हूँ, अगर मैं देखूँ तो ये सारा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा इस साइड पे। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं, इसके हम इस पे जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, अभी हम इसको नहीं करते क्योंकि हम प्रैक्टिकल इसका नहीं कर रहे। आपने HTML भी देख ली, CSS भी देख ली, जावास्क्रिप्ट भी देख लिया, राइट। तो इसमें अब आपने मुख्तलिफ ये टॉपिक्स को देखें। अभी आपने रटा नहीं लगाना कि ये याद रखनी है हर चीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। ओरेकल एपेक्स ने फिर क्या किया है, ओरेकल एपेक्स ने जावास्क्रिप्ट को और फ्रेंडली, फ्रेंडली मींस ओरेकल एपेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडली बनाने के लिए और फैसिलिटेट कर दिया है। तो वो फिर हम वहां पे यूज करेंगे कि भाई हम लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेकिन कॉन्सेप्ट्स तो यही है ना, लूप यही होंगे, आपके इफ कंडीशंस यही होंगी, ये सारी चीजें होंगी। तो वहां पे हम जब हम जाएंगे तो अब देखेंगे हम कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर कमेंटिंग की बात करूँ तो कमेंटिंग अक्रॉस द बोर्ड सेम ही होगी। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि कमेंटिंग मैंने कैसे करनी है। ये देखें ना, यहाँ पे सेम लाइन पे ये कमेंटिंग है, राइट। मल्टी लाइन कमेंटिंग है तो आपने ये करनी है। मल्टी लाइन तो ओरेकल और इसका सेम है, PL सीक्वल की। ठीक है, ये अब आपने कर लेना, ये फंक्शंस आ गए आपके। ठीक है, अब ये जब आप एक कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा कि आप ओरेकल एपेक्स में भी इसको यूज कर पाएंगे। ऑलरेडी है, सर्टेन उन्होंने दी हुई हैं चीज़ें जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करने के लिए, कुछ बिल्ट इन भी हैं। लेकिन अगर आपने फर्दर करना है तो आप कर सकेंगे, राइट। तो फिर इंशाल्लाह इसमें आगे तो मुझे कोई ऐसा चीज़ नज़र नहीं आ रही। जैसन होगा, ये देखना, ये जैसन, आप जैसन को ज़रा एक्सप्लोर करें। जैसन लाजमी है, क्योंकि जब भी आपने बात करनी है इंटीग्रेशन की तो ये जैसन जो है ना, ये बीच में आएगा, राइट जी। ये आ गया जब, ये आप ज़रा इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लें, मतलब जो भी अगर आपके मूड है तो और तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने मुख्तलिफ दिए हैं कि ये वर्जन्स कब कब क्या क्या आए, वो आपने अगर फॉर सर्टेन पर्पज अगर आपको याद रखना है तो ठीक है जी। ये चीज़ें क्विज टेस्ट है वट, राइट हो गया जी। तो देखें इसको ज़रा अच्छा अभी ना एक और ज़रा मेरी बात याद रखिएगा। पैनिक नहीं होना। जब भी आप कोई चीज़ नई करते हैं, नई लर्न करते हैं, स्टार्ट में वैसे लगता है कि यार ये तो पता नहीं क्या चीज़, कोई नई नई आफत आ गई। ऐसा नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज आपने स्टार्ट किया इसको लर्न करना, तो आप नोट करें कि विद इन 1 वीक अगर आप कंटिन्यूसली उसको कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसको, तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। फर्स्ट डे नहीं आएगी। सो आपने जब भी ये लर्निंग करी है तो उसका मिनिमम एटलीस्ट आप कहेंगे जी मैंने इस पे 3 मंथ स्पेंड करने हैं, तो फिर मैं कहूँगा कि मुझे आई या नहीं आई। ये इन्होंने पहले दिन हो ये तो भाई इसमें I++ है तो मुझे तो ये समझ नहीं आएगी। नो प्रॉब्लम, पहले दिन कोई भी नहीं आती। लर्निंग कर्व होता है हर चीज़ का, आपने सीखने के लिए ना ग्रेजुअली डे बाय डे होता है। और फिर आपका इंटरेस्ट भी होता है कि कितना है, आप कितने इंटरेस्ट से सीख रहे हैं, आप कितना डेडिकेट होकर कर रहे हैं और रेगुलर कितना कर रहे हैं। ये इन्होंने एक दिन करें फिर 2 वीक्स नहीं जी मज़ा नहीं आया, फिर 2 वीक्स के बाद फिर ख्याल आ गया, ऐसा नहीं करना। करना है तो एक दफ़ा उसको करें। अच्छा, दूसरा एक और होता है कि हर चीज़ आपने कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं होती कि जी आपने अब लेट का वो याद रखना है। अब जब आप एक प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि जावास्क्रिप्ट में चीज़ ऐसे होती है या ऐसे हो सकती है, राइट। जैसा कि मैंने आपको अब नोड जेएस की एक डिफरेंस बताया, तो अब आपको पता तो चल गया कि यार अगर मैंने ओएस के साथ प्ले करना है ना, तो जावास्क्रिप्ट पे लिमिटेशंस आएंगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या चाहिए, फिर मुझे वो चाहिए, नोड जेएस चाहिए या कोई और जो कि नेटिव चल रही होगी आपकी, अदर देन ब्राउजर, क्योंकि इसने तो ब्राउजर में चलना है। तो अब देखें ना, आपको नोड जेएस का तो पता चला ना, ये लर्निंग होती है, इसको लर्निंग के तौर पे लिया करें कि आपके
कंसेप्ट हो कि भाई ऐसी चीज़ कहाँ हो सकती है नहीं हो सकती। अगर मुझे कोई चीज़ टेस्ट करनी है कि ये ठीक है या गलत है, तो मुझे क्या चाहिए, इफ कंडीशन। अगर ये चीज़ मैंने मल्टीपल लाइंस पे चलानी है या मल्टीपल उस पे करना है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई लूप चाहिए। अच्छा, अब लूप में जाएंगे तो आपको कौन सा लूप चाहिए। अगर आपको नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस का पता है कि आपने 10 टाइम्स ही चलाना है, तो आप फॉर लूप लगाएंगे। या आप जैसे किसी टेबल पे चलाते हैं ओरेकल में, तो फॉर लूप में आपको जितनी उस सेलेक्ट क्यूरी में होंगी रोज, उतनी दफ़ा वो चलेगा, तो वो आपको नॉन होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप वाइल लगाएंगे। तो ये अगर आपको इतना भी पता चल जाता है, तो फिर अब आपने फॉर एग्जांपल आप ओरेकल एपेक्स में डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको लूप चाहिए या आपको इफ कंडीशन चाहिए, तो फिर आप सिंटैक्स को देख सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस पर्पस के लिए क्या चीज़ अवेलेबल होती है। और वो अक्रॉस द बोर्ड तमाम लैंग्वेजेस में सेम ही आता है। इफ कंडीशन हर जगह आपको मिलेगी, फॉर लूप आपको हर जगह मिलेगा। अब ये जो कंपैरिजन या ऑपरेटर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, इसमें कौन सा उन्होंने डिफरेंट चीज़ करनी है, होगी तो बहुत माइनर होगा। ये भी सेम होंगे आपको। अच्छा, अब जो वेरिएबल असाइनमेंट्स हैं उसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन है तो वही वेरिएबल्स। आप या कांस्टेंट करेंगे या ग्लोबल बनाएंगे या उसको वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम आ जाता है उसका कॉन्सेप्ट। तो ये आपका मैथ का आ गया। ये अब इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे। ये देखें ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, लॉगरिथम दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। तो ये क्या किया है, बजाय आप मैनुअल चीज़ों को रहे हैं, वो बिल्ट इन दे दिया है। जैसे कि आपको ओरेकल में सेलेक्ट काउंट स्टैटिक करते हैं, तो वो आपको टेबल की रोज को काउंट कर देता है। अब अदरवाइज आप एक लूप लगाते, एक एक रो को देखते, एंड पे जाते, एक वेरिएबल में स्टोर करते और आपको दिखाते कि अच्छा जी इस टेबल में इतनी रोज है। लेकिन ओरेकल ने डायरेक्ट आपको दे दिया, तो वो आपने आपको उन्होंने फैसिलिटेट किया है। ठीक है जी, ये लूप वाइल आ गया। ये लूप्स हैं, ये आप चेक करें, मतलब इसमें तो ऐसा कोई है नहीं। राइट, तो फीडबैक दीजिएगा इस वीडियो के बारे में भी, और नेक्स्ट में भी हम जाएंगे। थोड़ा सा अब नेक्स्ट जो वीडियो मेरी होगी वो मैं बनाऊंगा कि रिकॉर्ड करूंगा कि उसमें हम जो ब्राउज़र के अंदर हम करते हैं ना ये कंसोलिंग और ये सारी चीज़ें, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपको ओरेकल एपेक्स में फिर सपोर्ट करेगी कि आपने सीएसएस कैसे देखना है, कहाँ देखना है, एलिमेंट कैसे देखना है, वो क्या है ये सारी चीज़ें हमने, क्योंकि अब हर चीज़ इसी ब्राउज़र में है, तो हमने ब्राउज़र को यूज़ करते हुए वो सारी चीज़ें करनी है। राइट, तो इसको ज़रा गो थ्रू कीजिएगा जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्सेस को और इसके कॉन्सेप्ट्स को कि ये कैसे हैं। और जब अगर आप ओरेकल एपेक्स में काम कर रहे हैं और आपको कोई सिंटैक्स चाहिए, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे w3schools.com पे आके तो ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। फॉर एग्जांपल इस वक्त मुझे चाहिए इफ एल्स, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ना, इसमें इन्होंने 4 दी हुई है। ठीक है, ये देख, यहाँ से आके मुझे जो भी सिंटैक्स चाहिए होगा मैं वो कॉपी करके अकॉर्डिंगली मैं यूज़ कर लूँगा। अब कंडीशन तो मेरी अपनी होंगी, इसकी जो ब्लॉक होगा वो भी मेरा अपना होगा कि मैंने उसमें क्या करना है, क्या प्रोसेसिंग करनी है, लेकिन मुझे सिंटैक्स तो यहाँ से मिल जाएगा ना। राइट, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।